वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सर्किट ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। इट मींस आपको कोई बुलियन एक्सप्रेशन की इक्वेशन गिवन होगी, उस इक्वेशन में से आपने लॉजिक सर्किट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक बड़ी आसान सी एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब इस एक्सप्रेशन से सबसे पहले आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। इस एक्सप्रेशन से हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये है कि इसमें 2 इनपुट्स होंगी। सबसे पहले जो एक ए है और एक बी है, और उसके अंदर अगर ए बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमें कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, एंड गेट लगाना पड़ेगा। और फिर ये 2 एक्सप्रेशन आपस में ऐड अप हो रहे हैं तो हमें इस पर कौन सा गेट लगाना पड़ेगा, और गेट लगाना पड़ेगा। अब ये जो सिंबल है ये नॉट का है, तो इसका मतलब है एक नॉट गेट भी हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम 2 इनपुट्स ले लेंगे विच इज़ ए, और एक हम ले लेते हैं बी। पहले हम इसका डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, फर्स्ट फ्रॉम लेफ़्ट से राइट पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ए की जो इनपुट है वो एज इट इज़ है, हम इसको एज इट इज़ आगे ले जाएंगे। अब जो बी की इनपुट है वो किसके थ्रू जा रही है, नॉट है, तो इसका मतलब है इसके इनपुट पे हमें एक नॉट गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या मतलब, यहाँ पे बी इनपुट है और यहाँ पे क्या आ रही है, बी नॉट आ रही है। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसकी फंक्शनैलिटी है, एंड गेट की, तो हम यहाँ पे एक एंड गेट लगा देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके पास, एक्सटेंड कर देते हैं इसकी आउटपुट को। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे चलते हैं। यहाँ पे यूज़ हो रहा है ए नॉट, तो मैं इधर से ही एक लिंक लूँगा ए से, और इसके साथ अब कौन सा गेट लगाना है, नॉट गेट। तो हम इसके साथ लगा देंगे नॉट गेट और इसको एक्सटेंड कर लेंगे। और बी आपका एज इट इज़ यूज़ हो रहा है, तो बी से हम लोग इनपुट एज इट इज़ ले लेंगे। अब अगेन ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम लोग क्या लगा देंगे, एंड गेट इस दोनों के साथ अप्लाई कर देंगे। अब ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन प्लस। अब प्लस किसकी फंक्शनैलिटी है, और गेट की, तो इन दोनों की जो आउटपुट है वो आपके और गेट की बनेगी इनपुट्स, तो इनपुट पे चली जाएगी। अब यहाँ पे जो आउटपुट आ रही होगी वो आपका, हम वाई भी कह सकते हैं, कुछ भी आप वेरिएबल इसको कह सकते हैं। तो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट डिज़ाइन हो जाएगा। इसको मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। अब इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है तो हमने यहाँ पे एंड गेट अप्लाई किया। अब पहले इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व किया, इसके लिए ये ऊपर वाला सर्किट बना, क्योंकि ए एज इट इज़ था, हमने एज इट इज़ अप्लाई कर दिया। बी नॉट होके जा रहा है तो इसलिए हमने नॉट गेट अप्लाई कर दिया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसकी आउटपुट आगे हमारे पास आ गई। फिर सेकंड वाला एक्सप्रेशन है, सेकंड वाले में ए नॉट होके जा रहा है, तो ए से हमने जब पिक की वायर तो उसका हमने नॉट किया। अब यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही होगी इसकी, ए नॉट। ठीक है, और बी एज इट इज़ आ रहा होगा, बी यहाँ पे आ रहा होगा, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आउटपुट में क्या आएगा, ए डॉट बी। अब इसके आउटपुट में क्या आएगा, ए डॉट बी नॉट। अब इन दोनों पे चले जाएंगे तो इसकी आउटपुट क्या बन जाएगी, क्योंकि ये और है, इन दोनों को प्लस कर देगा, प्लस ए बार डॉट बी। तो ये आपका बुलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट बन जाएगा। एक केस हम लोग और डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि अब एक्सप्रेशन आपको जो गिवन है वो है ए बी प्लस बी ए, और इन ऊपर क्या लिया हुआ है, बार, जिसको हम नॉट गेट भी कहते हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल है। अगेन 2 इनपुट्स यहाँ पे गिवन है, 2 इनपुट्स यहाँ पे गिवन है, इनको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडअप करेंगे, और एंड पे हमने जो है ना नॉट गेट लिखाना है। कैसे कि आपके पास ए और बी इनपुट्स हैं, ठीक है, और आपने सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है हमने। तो ए बी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो हमने एक एंड गेट अप्लाई कर दिया, और इसके बाद इसका आंसर क्या आया, ए बी। अब सेकंड एक्सप्रेशन के लिए अगेन हम लोग एक यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से ले लेंगे, और हमने एक दोबारा एंड गेट लगा दिया, और इसका एक्सप्रेशन भी क्या आ गया, बी ए। अब ये दोनों क्या होंगे, प्लस हो रहे हैं, तो इनकी जो आउटपुट है हमारे पास वो कहाँ जाएगी,
एक और गेट में जाएगी। अब और गेट के बाद यहाँ पे जो आउटपुट आपके पास आ रही है ए बी प्लस बी ए, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके ऊपर बार भी होना चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, एक नॉट लगा देंगे। ठीक है, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास आउटपुट ये वाली आ जाएगी ए बी प्लस बी ए। अगेन हमने बुलियन एक्सप्रेशन से एक लॉजिक सर्किट डिज़ाइन कर लिया। थर्ड, मैंने एक रैंडम सा जो है ना एक्सप्रेशन लिखा है, बुलियन एक्सप्रेशन। तो इससे हम लोग लॉजिक गेट कैसे बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले यहाँ नज़र आ रहा होगा तो कितनी आपके पास इनपुट्स आ रही हैं, 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 एंड अगेन यहाँ पे 1 है। तो हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि ये गलत है कि नहीं ये एक्सप्रेशन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी आपको एक्सप्रेशन गिवन होगा, चाहे जिस मर्जी फॉर्म में होगा, तो उसकी लॉजिक बनाना बड़ा इजी है। कैसे इजी है, अगेन आप देखें कि आपके पास कितनी इनपुट है, ए बी एंड सी है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ए बी एंड सी। मैंने 3 आप इनपुट ले ली। अब तीनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई, तो मैं तीनों को क्या करूँगा, एक एंड गेट इधर लगा दूंगा। एंड गेट लगा दिया तो इसके आउटपुट में क्या आ गया, ए, क्योंकि तीनों एंड गेट का काम है मल्टीप्लाई करना, तीनों को मल्टीप्लाई करेगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी, ए बी एंड सी। लेकिन हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है इस एक्सप्रेशन के लिए कि यहाँ पे हमें नॉट चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बबल यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसकी अब आउटपुट क्या हो जाएगी, ए बी सी बार। अब सिमिलरली हम सेकेंड एक्सप्रेशन पे चलते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन में क्या होगा, सेकेंड एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 जो है इनपुट है लेकिन नॉट के साथ है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नॉट बनाना है तो मैं ए को फॉलो करूँगा यहाँ से और इसके आगे एक नॉट गेट लगा दूँगा। फिर मैं बी को फॉलो करूँगा और इसके आगे एक नॉट गेट लगा दूँगा। फिर मैं सी को फॉलो करूँगा और इसके आगे एक नॉट गेट लगा दूँगा। अब ये तीनों हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, ए बार, यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या होगी, बी बार, यहाँ पे इसकी आउटपुट क्या होगी, सी बार। तो अब मैं क्या करूँगा, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके तीनों के आगे एक एंड गेट लगा दूंगा, ये इसके आगे एंड गेट आ जाएगी और इसकी अब आउटपुट क्या आएगी, ए बार बी बार एंड सी बार। ठीक है, अब जो लास्ट है हमारे पास थर्ड वाला एक्सप्रेशन, वो क्या है, बी बार। तो इट मीन्स बी बार हमारे पास कहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यहाँ से एक लाइन पिक करूँगा और यहाँ पे जस्ट हमें बी बार की एक आउटपुट चाहिए, तो यहाँ से मैंने एक बी बार ले ली। अब इसकी आउटपुट क्या आ रही है, बी बार। अब हमने तीनों को क्या करना है, एडअप करना है। अब एडअप किसके थ्रू करेंगे, हमारे पास ये भी हमारे पास एंड गेट था, हमने करना है और गेट से। तो हम तीनों की इनपुट्स लेंगे, एक ये वाली और एक ये वाली। अब तीनों के आगे हम लोग क्या लगा देंगे, एक और गेट अप्लाई कर देंगे जिसका सिंबल कुछ इस तरह होगा। अब इसकी आउटपुट में क्या आ जाएगा, यहाँ से आया ए बी सी बार, अब सेकंड वाले से आया प्लस ए बार बी बार सी बार और थर्ड वाली ये वाली लाइन से क्या आया, प्लस बी बार। और गेट का क्या काम है, तीनों को प्लस कर देना। तो हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये सर्किट बन गया है बुलियन एक्सप्रेशन जो आपको यहाँ पर गिवन था। अब जो फोर्थ एग्जांपल है वो भी काफ़ी सिंपल है। इसमें मैंने 4 इनपुट्स ली हुई हैं, ए बी सी एंड डी, और तीनों आपस में क्या हुई हैं, प्लस। तो अगेन हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले ए से। अब हमें क्या चाहिए, ए नॉट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक नॉट गेट अप्लाई कर दूँगा। अब सिमिलरली बी नॉट चाहिए तो बी की इनपुट ली और मैंने नॉट गेट यहाँ पे लगा दिया। अगेन मैंने सी की इनपुट ली और नॉट गेट लगा दिया और फिर मैंने डी की इनपुट ली और यहाँ पे एक नॉट गेट अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है, इसकी आ रही है ए नॉट, इसकी आ रही है बी नॉट, इसकी आ रही है सी नॉट और इसकी मेरे पास क्या है, डी नॉट। आप देख रहे हैं चारों मेरे पास इनपुट्स यहाँ पे अब अवेलेबल हैं। तो जस्ट मैंने क्या करना है, इन चारों को मैं कौन सा गेट अप्लाई करूँगा, और गेट। तो मैं चारों इनपुट्स ले लूँगा एक और गेट्स के पास ताकि मेरा लॉजिक सर्किट कंप्लीट हो जाए। मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक और गेट। अभी इस और गेट की आउटपुट मेरे पास क्या आएगी, क्योंकि इनपुट पे ए बार है तो ए बार
और गेट का काम है प्लस करना, तो बी है प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार। तो ये तो मेथड था कि आपने बूलियन एक्सप्रेशन से लॉजिक सर्किट कैसे बनाना है।